हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन इसके में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे, दो चल रैखिक समीकरण। क्या बच्चों? दो चल रैखिक समीकरण हम लोग प्रश्नावली 3.3 या 3.2 को सॉल्व कर रहे थे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 3.2 या 3.3। ये तो कहा था बच्चों 3.2 या 3.3। आइए देखते हैं। हम लोगों ने 2 नंबर तक सवालों को सॉल्व कर लिया था। फिर कह रहा है आपका 3 नंबर में कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। कौन सा करना है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तीसरे का हम लोग पहला पढ़ेंगे। तीसरे का पहला क्या कह रहा था बच्चों? कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या की 3 गुनी है संख्या ज्ञात करो। क्या बात समझ में आई बच्चों? अगर आई तो हम लोग सवाल को देखेंगे। सवाल में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो सर्वप्रथम देखेंगे, अंतर का अर्थ होता है घटाना। एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। मानते हैं, यहां से मानेंगे, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या y। बात समझ में आई? चलते हैं, देखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है? कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकेंड स्टेप में कहा गया आपसे, समझिए मेरी बात, ऐसे सवालों को, गुना वालों को बेटा हम लोग एक उल्टा पढ़ते हैं। है गुनी 3 की संख्या दूसरी। तो दूसरी कौन सी है? 3 गुनी है दूसरी। तो x बराबर 3y। समीकरण नंबर सेकेंड। क्या बात बच्चों समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो देखते हैं x का मान क्या लिखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक कौन सा है? ये है x माइनस वाई बराबर 26। x के स्थान पर 3y माइनस वाई 26 घटा देंगे, 2y बराबर 26। 2 से काटेंगे 13 बार में, y का मान 13। क्या बच्चों आया? y का मान 13। यदि y का मान 13 आया है तो हम लोग अब समीकरण में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण कहाँ रख देंगे बच्चों? 2 में।
2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो बेटा 2 समीकरण आपका ये है, x बराबर 3y, x 3y का मान आया 13, 13 ते 39 बेटा निकल आया, x का मान भी निकल आया और y का मान भी निकल आया। आइए देखते हैं बच्चों दूसरा सवाल हम लोग इसका। देखते हैं दूसरा सवाल क्या कह रहा है बच्चों। दूसरा सवाल कह रहा है आपका तीसरे का दूसरा, कह रहा है दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो कह रहा है कोण ज्ञात कीजिए, तो है उन्हें ज्ञात करो। आइए देखते हैं। यहां से क्या मानेंगे बच्चों, मानेंगे यहां से माना बड़ा कोण x छोटा कोण y। आप एक चीज बहुत अच्छे समझेंगे बच्चों कि संपूरक कोण क्या होता है। यानी संपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है। मतलब क्या लिखेंगे यहां से बच्चों, प्रश्नानुसार मतलब x प्लस वाई बराबर 180, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब बोलेंगे बच्चों कि 180 तो दिया नहीं गया है। भैया संपूरक कोण दो कोणों का योग 180 अंश होता है, हमको अपने आप से मानना पड़ेगा बच्चों। आइए फिर से हमने कहा था ऐसे सवालों को जस्ट उल्टा पढ़ेंगे। है अधिक डिग्री 18 से कोण छोटे, तो कौन अधिक है बेटा, 18 मतलब छोटा वाला गलत सही है, मतलब छोटा है जो छुटका है वो 18 अधिक है। अगर 18 अधिक है तो देखते हैं मतलब x बराबर y प्लस 18, समीकरण नंबर सेकंड। क्या लिखेंगे यहां से, x का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखेंगे तो बेटा एक ये है x प्लस वाई बराबर 180, इसके स्थान पर y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180, x y 2y 180 माइनस 18। ठीक बच्चों, तो घटाएंगे तो 2y बराबर, यहां से बचेगा 170, बचेगा 100, घटा लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो 180 और 18, 10 में 8 चले गए 2, 7 में 1 चला गया 6, 162। कितना बच्चों बचा
162, 162 2 से काट दें, 2 अट्ठे 16, 2 एक अन्नम 2, y का मान 81। मतलब जो छोटा कोण है, जो छोटा कोण, अब y का मान कहाँ रख देंगे बेटा हम लोग? समीकरण नंबर सेकंड में। तो क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण किस पर रखने पर बच्चा? ये है, तो समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे बच्चों। तो 2 हमारा समीकरण ये है, मतलब x बराबर y प्लस 18, x बराबर y किस स्थान पर हमें रखना है? 81 प्लस 18, तो कितना? 8 1 9 1 99 हो जाएगा बच्चों। x का मान 99, y का मान 81। बात क्लियर हो रही होगी। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों? देखते हैं क्या इसका आंसर यही आ रहा है, चेक करते हैं। 81 और 99, मतलब जो या दर्शाना चाहे दर्शा सकते हैं, बड़ा कोण 99, छोटा कोण 81। बात समझ में आई बच्चों? यदि आई तो आगे चलते हैं। तीसरे सवाल की ओर बच्चे चलते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, देखते हैं। तीसरे सवाल में कह रहा था, एक क्रिकेट टीम, देखिए कह रहा है एक क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम के कोच, के कोच, के कोच 7 बल्ले, कोच 7 बल्ले, 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, तथा 6 गेंदे 3800 रुपए, 3800 रुपए में खरीदी, में खरीदी। बाद में, बाद में उसने, उसने 3 बल्ले, 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी, 1750 रुपए में खरीदी। बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या होगा? प्रत्येक बल्ले तथा गेंद का, गेंद का मूल्य क्या होगा? ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक बच्चों, अगली बार से हम लोग क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे जो लेंथी होंगे, आप अपनी बुक पर देखिएगा। ठीक है बच्चों, बाकी सवाल का सारा बायोडाटा हम आपको समझा देंगे।
क्या मानेंगे बच्चों? मानेंगे बल्ले की कीमत, यहां से माना बल्ले की कीमत x रुपए और गेंद की कीमत y रुपए। आइए चलते हैं आगे। कह रहा था आपसे कि 7 बल्ले और 6 गेंदे, 7 बल्ले और 6 गेंदे, तो हम लोग बल्ले को बल्ले से गुणा करा देंगे, तो 7x फिर 6y बराबर 3800, समीकरण नंबर फर्स्ट। देखते हैं फिर सेकेंड स्टेप पर। 3 बल्ले मतलब 3x, फिर कह रहा है 5 गेंदे मतलब 5y बराबर 1750, समीकरण नंबर सेकेंड। अब बेटा हम लोग समीकरण 1 से उठा लेते हैं बच्चों। क्या उठा लें? समीकरण 1 से बच्चा हम लोग उठा लें। यदि 1 से उठा ले तो क्या आ जाएगा? लिखेंगे समीकरण 1 से, एक क्या है बच्चों? ये 7x 6y बराबर 3800, 7x 3800 माइनस 6y, तो x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, समीकरण नंबर थर्ड। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 कौन सा है बच्चों? ये है। क्या है? 3x 5y 1750। 3 x के स्थान पर रखना है बच्चों, ब्रैकेट में रख दें 38 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y 1750। क्या बच्चों बात समझ में आई? अगर आई तो हम लोग फिर आगे बढ़ें। चलिए अगर बढ़ते हैं बच्चों, तो गुणा करा दें यहां से। सबसे पहले इस पर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 00, 8 तिका 24 की 4 हंसी लगा 2, 3 त्रिका 9 2 11। आगे 6 का 18y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। 11 डबल 4 माइनस 18y प्लस 5, इसको गुणा करा दे 7 पना 35। जिसके बटे में होगा बच्चों उसमें गुणा नहीं होता, बाकी सब में गुणा होगा। इधर भी गुणा होगा, मतलब 1750 गुणे 7। सॉल्व कर दें बच्चों, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 18 2 20 10 30 5 35, मतलब 17 बचेगा। जाके बचेगा आपका 17y। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या बचेगा बच्चों? 17y। अगर 17y बचेगा तो हम लोग इसको गुणा करा दें। गुणा कराएंगे तो क्या निकल के आएगा? 0 7 पना 35 की 5 से लगा 3 7 सत्ते 49 50 51 52 52 की 2 से लगा 5 7 5 12। कितना आ जाएगा? 12250। 12250 प्लस इधर माइनस में जाएगी 1400, तो 17y बराबर 12250 में आप घटाएंगे तो बचेगा 8050 बचेगा बच्चों। एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही बच रहा है? तो 12 2 5 1 1 4 00 0 5 12 8, यही बचेगा बच्चों। कितना बचेगा? 850। 850 1785 यानी 5 बार में y का मान 50। क्या बच्चों? y का मान 50। तो अगर y का मान 50 तो हम लोग x का मान निकालना है।
तो क्या लिखेंगे बच्चों, इसको इधर कर देते हैं सॉल्व। इसके बाद पहले ये और फिर इधर, तो लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे तो थर्ड बच्चा कौन सा समीकरण है, ये 50 लिखा हुआ है बेटा, 80 न समझ जानना। तो थर्ड बच्चा कौन सा समीकरण हमारा है, थर्ड ये है, x बराबर 3800 माइनस 6 इसका 50 फिर 7 17 38 6 पंचे 30 300 बटे 7 x का मान घटा देंगे 300 घटा देंगे बच्चों तो बचेगा 3500 बटे 7 7 पना 35 5 x का मान कितना 500, x का मान 500। तो हमसे पूछा गया था बल्ले और गेंद, तो बल्ले क्या हो जाएंगे बच्चों, बल्ले को हमने क्या माना था x मतलब 500 का, और गेंद को माना था मैंने y, तो गेंद का क्या हो जाएगा 50। देखिए क्या बात समझ में आई बच्चों, यदि आई है तो हम लोग आगे सवाल की ओर चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं आगे सवाल की ओर। देखिए बच्चों, हम सवाल नहीं लिखते, समय ज़्यादा बर्बाद होता है, इसलिए हम लोग सवाल अपने बुक पर देखिएगा और हम लोग सवाल को पढ़ दे रहे हैं। कहते सवाल बहुत लंबे गए हैं लिखने में, बहुत समय इन्वेस्ट हो जाएगा। कह रहा एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। एक टैक्सी है जिस पर भाड़ा एक नियत कर दिया गया, और क्या कहा गया है 10 किलोमीटर के दूरी के लिए 105 रुपए पड़ते हैं। यदि आप 10 किलोमीटर की दूरी जाते हो तो कितने पड़ते हैं बेटा 105 रुपए, ठीक है। कहा यदि 10 किलोमीटर जाओगे तो कितना पड़ेगा 105 रुपए पड़ेगा। फिर कह रहा है यदि 15 किलोमीटर जाओगे तो कितना पड़ेगा बच्चों 155 रुपए। तो कह रहा है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करना हो तो भाड़ा कितना देना पड़ेगा। ये कह रहा है यदि व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी हो तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये सवाल आपका कहा गया है। तो देखेंगे यहां से क्या मानेंगे बच्चों, मानेंगे माना नियत टैक्सी का भाड़ा x रुपए है। क्या मानेंगे, माना नियत टैक्सी का भाड़ा x रुपए। फिर क्या कहा था बच्चों, आगे प्रति किलोमीटर का y रुपए मान लेंगे। क्या मानेंगे, प्रति किलोमीटर क्या मान लेंगे, यहां से हम लोग बेटा मान लेंगे y रुपए। आइए देखते हैं प्रश्न के अनुसार। फिर क्या मानेंगे, उन्होंने कहा है नियत प्रति किलोमीटर,
तो प्रति किलो को हमने क्या माना है बच्चों, जो प्रति किलोमीटर टैक्सी है, यहाँ टैक्सी लिख लीजिएगा, प्रति किलोमीटर क्या है, टैक्सी, टैक्सी, बात समझ में आई, ये टैक्सी है। आगे चलते हैं, अब हम लोग प्रश्नानुसार चलेंगे। क्या चलेंगे, प्रश्नानुसार। अब नियत भाड़ा के लिए कहा गया था, तो x प्लस कितना नियत भाड़ा चल रहा था बच्चों, 10 किलोमीटर पहले, तो 10y बराबर 105 समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे फिर कह रहा था 15 किलोमीटर चलता है, तो x प्लस 15y बराबर 155 समीकरण नंबर सेकंड। यदि हम यहां से x का मान निकाल लें और xy का मान निकाल लेंगे तो हमारी बात बिल्कुल सिद्ध हो जाएगी बच्चों। आइए चेक करते हैं, नियत टैक्सी का भाड़ा पूछा गया है, तो लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से, एक कौन सा है बच्चों समीकरण, ये है, x प्लस 10y बराबर 105, तो x का मान 105 माइनस 10y समीकरण नंबर